अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी जो है ना गला थोड़ा सा गड़बड़ ही है, तो खैर कोई बात नहीं, और ये तो चलते रहता है और इंशाल्लाह हो जाएंगे हम बहुत जल्दी ठीक, क्योंकि एहतियात जो है ना जारी है। और ये है जी फिर उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग। जब हम वापस आ गए थे तो उससे नेक्स्ट डे थोड़ी सी मैं फ़्रेश थी, तो मैंने कहा चलो जी सफाई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि जब बंदा शादी पे जाता है ना तो चीज़ें ऐसे लेके जाता है, ये भी रख लो साथ, ये भी रख लो साथ, और फिर जब वापस आता है ना तो फिर सारी जब संभालनी पड़ती है ना तो तब लग लो हो जाती है बंदे को। तो बस जो है ना मेरे साथ भी यही था, और ये सारा कुछ मैंने संभालना था, तो मैंने कहा अगर मैंने ना टाइम से संभाला तो मेरी तो आ जाएगी शामत अम्मी से। और ये जो है ना जितना इजी लग रहा है ना वीडियो में, काश के इतना ही इजी होता है ये करना भी। तो खैर सारा कुछ सोचना पड़ता है, ये चीज़ इधर रखनी है, ये चीज़ इधर रखनी है, सबकी अलग अलग चीज़ें जगह होती है ना। तो फिर जो है ना बस कर आके रख लेते हैं, और फिर भी कुछ चीज़ें वापस रह जाती हैं। इनमें मेरी ना रिंग्स होती हैं, ये मेरी ग्लासेस वाला था और इसमें मैंने अपनी रिंग्स रखी हुई हैं। तो इसमें सेव रहती हैं, कोई छोटी होती हैं, कोई इधर उधर गिरती रहती हैं, तो उससे बेहतर है कि एक चीज़ में डाल के रख दो, तो पता होगा कि इसमें रिंग्स है। तो ये जो है ना फिर उसके बाद ये भी बड़ा प्रोसेस होता है कि शादी के दिन में तो बंदा बड़े शौक से लगा लेता है ना नेल पॉलिश, तो फिर जब उतारनी पड़ती है ना फिर लग पता जाता है। और खैर ये जो है ना ये जो कॉटन के पीस है ना, टिशू के पीस है, टिशू पेपर के आई थिंक। तो इनसे बड़ा ज़बरदस्त जो है ना नेल्स की सफाई हो जाती है। मुझे तो ये बहुत बहुत पसंद आए हैं। अगर आपने वो लेना हो ना दूसरा सेपरेट जो नेल पेंट के लिए होता है उतारने के लिए, तो वो ना लें, उससे बेहतर है कि आप ये ले लें। एक सिर्फ ये एक डिब्बी मुझे जो है ना सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में मिली थी, और अपने इलाके का हर तरह का हिसाब होगा, हो सकता है 10-5 ऊपर नीचे हो जाए, तो मुझे तो 50 की मिली थी। और इसमें इतने ज़्यादा पीसेस होते हैं कि आपकी सोच है। तो बस जो है ना मैंने जल्दी से कर लिए थे, और इसके साथ जब आप नेल्स साफ़ करते हैं ना तो आपके नेल्स में एक शाइनिंग आ जाती है, ऐसे लगता है जैसे थोड़े हार्ड भी हो गए हैं और शाइन भी बहुत अच्छी आती है। तो वो खुरदरे खुरदरे से नहीं होते बनिस्बत दूसरी चीज़ों के। तो फिर उसके बाद ना जल्दी से वो करने के बाद अब्बू ने मुझे बोला कि मुझे अब जो है ना कपड़े प्रेस कर दो। और फिर हम शादी से आए हुए थे और कोई कपड़ा भी नहीं था, प्रेस हुआ हुआ था कोई नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी मैं जल्दी से इनको प्रेस कर देती हूँ, ताकि जो है ना अब्बू तो अपने काम पे निकले, फिर हम दूसरे काम करने वाले बने, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत गंद था। तो ज़ाहिर है बंदा जब थोड़े दिन के लिए भी घर बंद हो जाए ना तो फिर इसी तरह से होता है। वापिस आने के बाद जो है ना इतनी सफाइयाँ, ये कर वो कर, हर चीज़ तहस नहस हुई पड़ी होती है। ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ यहाँ कोई रहता था, लेकिन वो कोई ना होने की वजह से भी जो है ना ऐसे होता है। और अब्बू तो जो है ना कपड़े वगैरह चेंज करके चले गए हैं। तो फिर मैंने और अम्मी ने सोचा कि जल्दी से हम जो है ना फ़र्श धो लेते हैं, क्योंकि जब जब तक फ़र्श नहीं धुलेगा ना तब तक लगेगा नहीं कि कोई सफाई हुई है। तो फिर हमने सोचा कि हम पहले फ़र्श धोएंगे, फिर जो है ना नेक्स्ट डे कपड़ों को देख लेंगे, कपड़े धोने हुए तो धो लेंगे। और ये जूते वगैरह भी धोने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि जब भी वापस आते हैं ना तो इनका भी बड़ा जो है ना काम होता है कि इनको ज़रूर धोना पड़ता है। तो ज़ाहिर है फिर बाहर इतनी गंद वगैरह भी होता है ना, तो फिर उसके लिए। और यहाँ पे अभी थोड़ी सी ना मैं ठीक थी, तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना लेस खा लेती हूँ। हालांकि अम्मी ने बहुत मना किया था, अम्मी कहती है नहीं खाओ, तो मैंने कहा नहीं जी खा लेते हैं, कुछ नहीं होता। अब जो जब बंदे को होता है ना ये फ्लू वगैरह, तो बुखार वो 2-3 दिन तो रहना ही होता है। आप कुछ खाएं कुछ ना खाएं, परहेज़ करें ना करें, तो वो 2-3 दिन तो आपको रहता ही रहता है। और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मुझे 2-3 दिन तो वो लगातार रहता ही। अगर मैं मेडिसिन पहले दिन भी ले लूँ फिर भी वो 3 दिन के बाद ही ख़त्म होगा, और अगर ना लूँ तो फिर भी वो ख़त्म हो जाएगा 3 से 4 दिन तक। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी बोतल भी साथ में ले ली थी। मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा, और बाद में फिर जो भी हो। ज़ाहिर है खांसी तो लगती है, खांसी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग गई थी ना इनको खाने की वजह से। हालांकि मैंने थोड़े ही खाए थे, हाफ़ खाए थे, और हाफ़ जो है ना मैंने वो अम्मी ने खा लिए थे। और फिर भी इनसे ना खांसी लग जाती है, क्योंकि ऊपर से बोतल भी थी ना। तो फिर उसके बाद अम्मी कहती हैं कि सूजी बना लो, तो आज जो है ना ख़त्म दिला लेते हैं। तो मैंने कहा चलें जी सूजी का हलवा बनाते हैं। और ये हलवे पे ना मैंने बड़ी मेहनत की थी। हालांकि मेरी कल परसों से तबीयत ख़राब थी, तो मैं खाना वगैरह नहीं बना रही थी, लेकिन इस हलवे पे मैंने बड़ी मेहनत की थी, बड़े दिल जान से बनाया था। और मुझे तो बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे जो है ना सूजी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और ये जो है ना इसको भूनना ही बहुत आर्ट होता है। इसको जो है ना हल्की सी आंच पे भूनो,
और बड़ा ज़बरदस्त। और मुझे ना तेज़ कलर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसका तेज़ कलर होने नहीं दिया, क्योंकि जब तेज़ कलर भी हो जाता है ना उसके बाद जो है ना देखने में प्यारी नहीं लगती। और अगर जो चीज़ देखने में प्यारी ना लगे ना वो फिर खाने में भी दिल नहीं करता, तो इतने शौक से कोई नहीं खाता। तो उसको भून के निकाले, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ सिंपल से वे में। तो पहले भून के निकाल लिया, उसके बाद पानी डाला। और पानी आपने ना मतलब जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से डाल लें। अगर ज़्यादा थिक खाने की शौकीन है तो ज़्यादा थिक रख लें, अगर जो है ना आपको थोड़ी ढीली ढीली पसंद है तो वो रख लें। और मुझे तो नॉर्मल दरमियानी जो है ना वो पसंद है। और इसमें मैंने ना चीनी ऐड नहीं की, इसमें मैंने थोड़ा सा ना शीरा ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था तो वो मैंने ऐड किया। और साथ में गिरी बादाम वगैरह जो है ना, जो भी आपने ड्राई फ्रूट डालने हो, मीठे का यही होता है कि जो आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप डाल लें। तो अगर जो आप नहीं डालना चाहते वो ना डालें। और जब इसके अंदर डालते हैं ना सूजी, जैसे पानी गर्म होता है और सूजी जाती है, और इतना ये पानी एकदम से गाढ़ा हो जाता है। और सूजी की जो अपनी लेयर होती है ना, जो मोटापन इसमें होता है वो सही बाहर आ जाता है घुल के। तो मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। और फिर सूजी वगैरह पका के ना, तो साथ मैंने बहुत दफ़ा शेयर किया कि हमारे घर के साथ ही ना दरबार है, तो वहाँ पे फिर न्याज़ आती है और हमने भी न्याज़ वहीं पे देनी थी, तो इसलिए फिर मैं और अम्मी वहाँ चले गए। और जाके ना तो वहाँ पे पढ़ेंगे, तो जो होता है ना फिर दम वगैरह करना होता है। तो वो जो है ना दरबार पे करना होता है, और दरबार पे करने के बाद फिर बच्चों में तकसीम कर देनी होती है चीज़। तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा था, हमने ना काफ़ी टाइम जल्दी जो है ना बना ली थी। अम्मी ने बोला कि शाम होने से पहले ये है कि बंदा दिन दिन में बना ले, तो जब शाम हो जाती है ना तो फिर बंदा जो लेट होए तो वो सही नहीं होता, तो तुम जो है ना टाइम से बना लो। फिर मैंने उसी टाइम पे बना दी थी अम्मी को दोपहर के टाइम पे। और फिर हम लेकर आ गए थे, और ये देखें दरबार माशाल्लाह बहुत प्यारा अंदर से ना बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। तो जब हम यहाँ पे फिर आते हैं ना तो फिर बड़ा सुकून भी मिलता है, और दुआ फिर अल्लाह के हजूर मांगनी होती है। तो बस उसके बाद फिर अम्मी चली गई थी बच्चों को जो है ना बांटने, क्योंकि सामने कोई बच्चा नहीं था, तो अम्मी कहती हैं चलो मैं घरों में दे आती हूँ, या अगर कोई बच्चा हुआ तो उनको भी दे आऊँगी। मैंने कहा चलें जी, हम उनके आने तक जो है ना डंडी मार लेते हैं, चेक कर लेते हैं। और इतनी मज़े की बनी थी, यहाँ पे आपको लुक नज़र आ रही होगी कि इतनी मज़े की लग रही है, और बहुत मज़े का टेस्ट था इसका। और फिर रात के खाने में अम्मी ने बना लिए थे दाल चावल। और चावल ये जो है ना हमारे न्यू है, तो सियालकोट से आए हुए हैं, मेरे ना मामू लोगों ने दिए थे, तो उन्होंने बोला कि आप भी न्यू चावल जो है ना ट्राई करना। तो बस ये जो है ना न्यू चावल के साथ अम्मी ने दाल बना ली थी, क्योंकि इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दाल और चावल बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, और वैसे भी कुछ लोगों को तो मेरी तरह के लोगों को पसंद भी बहुत होते हैं ना, तो मुझे दाल चावल खुद भी बहुत पसंद है। और जल्दी बनने वाली चीज़ है, तो अम्मी ने सोचा कि चलो यही बना लेते हैं जल्दी से। तो मैंने भी हामी भर ली, मैंने कहा हाँ हाँ ये बना लें, क्योंकि मुझे खुद इतने पसंद है। और अब्बू भी मान गए थे, कहते हैं ठीक है बना लेना। लेकिन उनके लिए ना रोटी पड़ी, दिन की रोटी पड़ी हुई थी, तो मैं उनको वो दे के आई हूँ, क्योंकि उन्होंने रोटी खानी थी। वो बोल रहे थे कि मैं रोटी ही खाऊंगा, तो मैंने कहा चलें जी आपकी मर्ज़ी है, आप खाएं, हम तो खाएंगे दाल चावल। दाल के साथ उन्होंने रोटी खा ली, वो खुश हो गए, हमने चावल खा लिए, हम भी खुश हो गए। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।